नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साई और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फूल किसी लाश से भी ज्यादा बदबूदार हो सकता है, या कोई जीव हजारों साल सोकर जिंदा रह सकता है? हम सोचते हैं कि हम कुदरत को जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी भी सतह पर ही तैर रहे हैं। कुदरत हर पल हमें धोखा देती है और ये फैक्ट्स उसी की गवाही है। ये वो चीजें हैं जो हमें सिखाती हैं कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो हमने अभी तक जाना ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। तो दोस्तों, पहला फैक्ट ही आपको हिलाकर रख देगा। हम बात कर रहे हैं टाइटन अरम की, जिसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसा फूल जो 10 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन इसकी असली पहचान है इसकी बदबू। एक ऐसी बदबू जो सड़े हुए मांस जैसी होती है। ये बदबू मक्खियों और गिद्धों को आकर्षित करती है, जो इसके परागण में मदद करते हैं। कुदरत का संतुलन देखिए। एक चीज जो हमारे लिए घिनौनी है, वो किसी और के लिए जरूरी है। टाइटन अरम हमें दिखाता है कि कुदरत सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि भयानक भी हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ट्रियोप्स की, एक छोटा सा जीव, लेकिन इसके अंडों में छुपा है जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य। ये अंडे हजारों साल तक सुप्तावस्था में रह सकते हैं, बिना किसी हलचल के। वैज्ञानिकों ने 100 साल पुराने सूखे हुए ट्रियोप्स के अंडों को पानी में डाला, और जानते हैं क्या हुआ? वो अंडे फूट पड़े, उनमें से ट्रियोप्स बाहर निकल आए, जिंदा। ये कुदरत का कैसा चमत्कार है। ये ट्रियोप्स के अंडे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी लचीली हो सकती है। ये एक तरह का प्राकृतिक सस्पेंडेड एनिमेशन है। क्या हम इंसानों के लिए भी ऐसा कुछ संभव हो सकता है? ट्रायोप्स के ये नन्हे अंडे हमारे सामने संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई पहाड़ रातों रात उग आए? हम बात कर रहे हैं माउंट परिकुटिन की, जो मेक्सिको में स्थित है। साल 1943 की बात है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन फटने लगी, धुआं निकलने लगा। कुछ ही घंटों में जहां कल तक सपाट खेत था, वहां एक छोटा सा टीला बन गया और फिर लावा उगलना शुरू हुआ। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में वो छोटा सा टीला एक विशाल पहाड़ में तब्दील हो गया। 1 साल के अंदर माउंट परिकुटिन लगभग 1100 फीट ऊंचा हो चुका था। ये घटना हमें धरती की असीम शक्ति का एहसास कराती है। ये पहाड़ इस बात का सबूत है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। लेकिन ये घटना एक सवाल भी खड़ा करती है। अगर धरती खुद कुछ बना सकती है इतनी तेजी से, तो क्या वो खुद को खत्म भी कर सकती है? माउंट परिकुटिन सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। अब एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान भी करेगी और शायद थोड़ा असहज भी। हम बात कर रहे हैं पर्ल फिश की, एक छोटी पतली सी मछली जिसका घर किसी और जीव के अंदर होता है। हाँ, आपने सही सुना। ये मछली सी क्यूकम्बर यानी समुद्री खीरे के अंदर रहती है। ये उसके शरीर में आमतौर पर उसके पिछले हिस्से से घुस जाती है और वहीं अपना बसेरा बना लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पर्ल फिश को खतरा महसूस होता है, तो पर्ल फिश एक अजीबोगरीब बचाव का तरीका अपनाती है। वो सी क्यूकम्बर को इतना ज्यादा तनाव में डाल देती है कि सी क्यूकम्बर अपनी आंतें, अपने अंदरूनी अंग जोर से बाहर फेंक देता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति में सिर्फ सहयोग ही नहीं, बल्कि संघर्ष भी है। पर्ल फिश और सी क्यूकम्बर का ये रिश्ता हमें प्रकृति के उस पहलू से रूबरू कराता है जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी आग के बारे में सुना है जो हजारों सालों से जल रही हो, बिना किसी लकड़ी, बिना किसी ईंधन के? एक ऐसी आग जिसे किसी ने जलाया नहीं और जो कभी बुझती भी नहीं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि तुर्की में एक जगह है जिसका नाम है यानार्तास, जिसका मतलब होता है जलता हुआ पत्थर। यहां जमीन से मीथेन गैस लगातार रिसती रहती है और ये गैस हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जल उठती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दर्जनों छोटी बड़ी लपटें 24 घंटे 7 दिन साल दर साल जलती रहती है। इसे इटर्नल फ्लेम या चिरस्थायी ज्वाला भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही लोग इसे एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान मानते आए हैं।
ये दृश्य वाकई अद्भुत होता होगा, खासकर रात के अंधेरे में जब ये लपटें किसी जादुई दुनिया का एहसास कराती हैं। यनार्थस की ये आग हमें याद दिलाती है कि इस ग्रह पर ऐसी कई ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ये आग एक प्रतीक है समय के अनंत प्रवाह का और उन प्राकृतिक शक्तियों का जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। अब हम बात करेंगे समुद्र के एक ऐसे जीव की जो किसी जादूगर से कम नहीं है, ऑक्टोपस, जिसे हम अष्टबाहु भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि ऑक्टोपस अपना रंग बदल सकता है, अपने आसपास के माहौल में घुल मिल सकता है ताकि शिकारियों से बच सके या शिकार कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि अपने शरीर का आकार और टेक्सचर भी बदल सकता है? हाँ, ये अपने शरीर को किसी भी चीज जैसा बना सकता है, एक पत्थर, एक पौधा या कोई दूसरा समुद्री जीव। ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा विकसित होता है कि वो ये सब कमाल कर पाता है। उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती, इसीलिए वो अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकता है। कुछ ऑक्टोपस की प्रजातियां तो इतनी माहिर होती हैं कि वो जहरीली मछलियों या समुद्री सांपों की नकल करके अपने दुश्मनों को डराकर भगा देती है। क्या ऑक्टोपस असली शेप शिफ्टर हैं? क्या वो वाकई किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं? उनकी यह क्षमता वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है। ऑक्टोपस हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता के मामले में प्रकृति कितनी आगे है। दोस्तों, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। हम बात कर रहे हैं प्लैनेरियन वर्म की, एक छोटा सा सपाट सा कीड़ा, लेकिन इसकी क्षमताएं असाधारण हैं। अगर आप इस कीड़े को कई टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा एक नया पूरा कीड़ा बन जाएगा। हाँ, इसका रिजेनरेशन यानी पुनर्जनन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से से खुद को दोबारा बना सकता है। लेकिन जो सबसे डरावनी और हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब प्लैनेरियन वर्म का सिर कट जाता है और वो एक नया सिर उगाता है तो वो अपनी पुरानी यादें भी वापस पा सकता है। हाँ, वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से ये साबित किया है कि ये कीड़े ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई चीजों को सिर कटने के बाद भी याद रख सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यादें कहाँ स्टोर होती हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मेमोरी यानी हमारी याददाश्त सिर्फ दिमाग का हिस्सा है या ये कुछ और है? प्लैनेरियन वर्म का ये छोटा सा जीवन हमें अस्तित्व के बहुत बड़े और गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी उड़ान क्षमता आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। इसका नाम है बार-टेल्ड गॉडविट। ये कोई बहुत बड़ा या ताकतवर दिखने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन इसके कारनामे बड़े बड़े इंजीनियरों को भी हैरान कर सकते हैं। ये पक्षी हर साल एक अविश्वसनीय यात्रा करता है, अलास्का से न्यूजीलैंड तक नॉन स्टॉप। जी हाँ, बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए लगातार उड़ता रहता है। ये दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर है और ये पक्षी ये पूरी दूरी सिर्फ 8 से 9 दिनों में तय कर लेता है, लगातार उड़ते हुए। ये पक्षी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले खूब खाता है और अपने शरीर में फैट जमा कर लेता है जो उड़ान के दौरान ईंधन का काम करता है। लेकिन सिर्फ ऊर्जा ही काफी नहीं है, सही दिशा में उड़ना भी जरूरी है। ये पक्षी हजारों किलोमीटर तक बिना किसी जीपीएस के, बिना किसी नक्शे के, सिर्फ अपनी आंतरिक समझ और शायद धरती के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके सही रास्ते पर उड़ता रहता है। बार-टेल्ड गॉडविट की ये उड़ान सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जमीन को सचमुच सांस लेते हुए देखा है? सुनने में यह किसी कल्पना की उड़ान जैसा लगता है, लेकिन कनाडा के क्वेबेक में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां यह नजारा हकीकत में देखने को मिलता है। वहां ठंड और परमाफ्रॉस्ट की वजह से कुछ खास इलाकों में पेड़ और मिट्टी एक लय में ऊपर नीचे हिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान या जानवर सांस लेते समय सीना फुलाता और सिकोड़ता है। ये दृश्य वाकई अद्भुत और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सच है। ऐसा लगता है मानो धरती खुद जीवित हो उठी हो और वो गहरी सांसें ले रही हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये मूवमेंट हवा के कारण नहीं होता, बल्कि ये जमीन के नीचे पानी के जमने और पिघलने और पेड़ों की जड़ों की हलचल का मिला-जुला परिणाम है। क्वेबेक का ये अनोखा फिनोमेना हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह पर अभी भी कितने रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं जानते।
और अब दोस्तों, वो फैक्ट जो आपके दिमाग को सच में हिलाकर रख देगा, जो आपको आपके अस्तित्व के बारे में एक नई सोच देगा। हम सबके शरीर में खून बहता है और उस खून में होता है आयरन, Fe, जो हीमोग्लोबिन का एक जरूरी हिस्सा है और ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आयरन, ये लोहा आखिर आया कहां से? इसका जवाब आपको चौंका देगा। ये आयरन बना है सुपरनोवा में, यानी जब कोई विशाल तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में फटता है। हाँ, आपने सही सुना। अरबों साल पहले जब ब्रह्मांड में बड़े बड़े तारे अपने जीवन चक्र को पूरा करके एक जबरदस्त धमाके के साथ फटते थे, तो उनसे भारी तत्व जैसे कि आयरन निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते थे। यही तत्व फिर धीरे धीरे इकट्ठा होकर नए तारे, नए ग्रह और हाँ, जीवन भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आयरन आज आपके खून में बह रहा है, वो किसी समय एक तारे का हिस्सा था। हम सब लिटरली स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल से बने हैं। ये जानकर कैसा महसूस होता है कि आप सिर्फ इस धरती का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 अद्भुत फैक्ट्स जिन्होंने यकीनन आपके होश उड़ा दिए होंगे, आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। अब बोलो, कौन सा फैक्ट तुम्हारे दिमाग को सबसे ज्यादा हिला गया? क्या वो लाश की तरह बदबू वाला फूल था, या हजारों साल सोने वाला जीव, या फिर ये सच्चाई कि हमारे खून में तारों की धूल बह रही है? हर फैक्ट अपने आप में एक कहानी है, एक रहस्य है, जो हमें कुदरत की विशालता और जटिलता का एहसास कराता है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा हैरान किस बात ने किया। आपकी बातें, आपके सवाल, आपकी सोच, यही तो इस चैनल की जान है। कमेंट करो, क्योंकि एपिसोड 9 तुम्हारे जवाबों से ही चलेगा। आपके हर कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली जानकारी लेकर आऊं। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो जानकारी नहीं, दिमाग हिलाने वाला अनुभव होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।